कहानी नहीं, जैसी बोलो जितनी बातें हदीस में मौजूद है वही बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर में बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के प्यार से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मैशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत से पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सही से बैठो। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जलसे में इस अंदाज में मत बैठिए कि देखने वाला समझे नानी अम्मा के घर में बैठे हैं या ससुराल में बैठे हैं। अदब से बैठिए, सही से बैठो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये माशाल्लाह ये हमारे नकीबे जलसा मुहिब्बे गिरामी अजीज़े गिरामी, मुहिब्बे गिरामी अजीज़े गिरामी हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहब संभली, माशाल्लाह इनकी निकाबत का जलवा पूरे भारत में है। आज ये जलवा आपके गांव में बिखेर रहे हैं। इस जलवे में आप नहाइए और मौलाना रब्बानी भी नहाने की कोशिश करेंगे। शर्त यह है ये जलवा उसी वक्त बिखेरेंगे जब आप जाग कर रहेंगे, क्योंकि आपका जागना जरूरी है। आप लोग भी बहुत थके रहते हैं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए, मैं घड़ी पहने हुआ हूं, और जोर से बोलो घड़ी है, और जोर से बोलो। अब मैं जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़ दीजिए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, घड़ी देखकर नहीं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूं वो अब घड़ी बंद हो रही है। तो मौलाना की तकरीर भी बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वाकई तकरीर हो तो चेहरा मुस्कुराता रखिएगा। जैसे घड़ी बंद होगी तो मैं भी बंद। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और ये भी शेर सुनिए, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है मेरे दोस्त। और एक शेर और मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयद कौनैन कोई क्या जाने। बेशक मकामे सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। बेशक बेशक। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मुरादाबाद के मुसलमान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुराद पूरी हो तो दिल से तकरीर सुनो। अभी मैंने जिस आयत की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं मस्जिद हराम का क्या मतलब है और मस्जिद अक्सा का क्या मतलब है। इधर देखिए, मस्जिद हराम का इस आयत में मतलब है
काबा शरीफ, और मस्जिद अक्सा का मतलब बैतुल मुकद्दस शरीफ। मेरी तरफ देखिए, अब तर्जमा सुनिए। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यानी काबा से बैतुल मुकद्दस तक। जिस काबा की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और जिस बैतुल मुकद्दस की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, दोनों की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया है। फर्क इतना है, काबा की बुनियाद के 40 बरस के बाद बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। अगर एक आदमी मीडियम चाल से चलना चाहे तो उसको 40 दिन सफर करना पड़ेगा, तब जाकर के काबा से बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। तो जो रास्ता 40 दिन का है, आदमी 40 दिन में तय कर सकता है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने मेराज की रात में वो रास्ता एक पल में तय करके दिखा दिया, एक सेकंड में तय करके दिखा दिया। ये मुस्तफा की शान है। क्या समझेगा कोई? मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है पाक है वो साथ जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरी तरफ देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, मेरे नबी को भी हुई, मगर फर्क यह है, बच्चे बैठो, चुपचाप से बैठो। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, मेरे नबी को भी हुई, मगर सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई मगर ख्वाब में हुई। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने सबों ने रब को देखा, अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा की महबूबियत देखो, मुस्तफा का जलवा देखो कि मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मरतबा ख्वाब में देखा और एक बार अर्शे आज़म पर जाकर देखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मेराजुन नबी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मुस्कुरा कर सुनो, बिल्कुल अदब से बैठो। मेरे नबी ने अल्लाह को कितनी बार देखा? जोर से बोलो, टोटल 34 मरतबा। कितनी मरतबा? जोर से बोलो, टोटल 34 मरतबा। 33 मरतबा ख्वाब में देखा और एक मर्तबा अर्शे आजम पर जाकर हालत बेदारी में देखा। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, दिमाग से काम लेना है। इधर देखिए, बड़े बड़े फितने पैदा हो रहे और बड़े बड़े फित्तीन आपको इस दुनिया में मिलेंगे। बेईमानों की कमी नहीं है, इधर देखिए, लेकिन हक को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। मसलके आला हजरत पर रहिए, यही हक पर रहने की अलामत है और यही हक पर रहने की पहचान है। मेरी तरफ देखिए, सुन्नी बनकर रहिए। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, लेकिन आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि मेरे नबी की मेराज सपने में है। किसमें है? सपने में, ख्वाब में। अरे बोलो, हमारे कुछ बेईमान लोग कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, बेईमान लोगों का कहना यह है, बदअकीदों का कहना यह है कि नबी की मेराज सपने में है, ख्वाब में है। लेकिन सुन लीजिए जनाब, सपने में वो बोलते हैं जो अपने में नहीं है। अरे जोर से बोलो, सपने में वो बोलते हैं जो अपने में नहीं है, लेकिन जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है, हालत बेदारी में है। जोर से बोलो, हालत बेदारी में है। बस पहली हदीस उनका रद्द करने के लिए मोतबर हदीस
बिल्कुल ठोस लोहा लट हदीस सुनिए, कसम खुदा उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत है तो पहले मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग सही से बैठिए, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफा नंबर 548 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मेराज का किस्सा बयान किया, मेराज का वाकया बयान किया, तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, अली ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू कर दिया, काफिरों ने झुठलाना शुरू कर दिया। अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना, सबों ने झुठलाना शुरू किया। ऐ मोहम्मद, तुम झूठ बोल रहे हो, काबा से बैतुल मुक़द्दस तक 40 दिन का रास्ता है, तूने 1 मिनट में कैसे तय कर लिया, तूने 1 पल में कैसे तय कर लिया? ये सरासर झूठ है। उन कुफारो मुशरिकीन के खोपड़ी में बात नहीं आई, सबों ने झुठलाना शुरू कर दिया और मेरे आका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ कुफारो मुशरिकीन बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे, उनका सारा मंजर देख चुके थे, वो सब के सब इकट्ठा हो गए, मेरे नबी से पूछने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर वाकई तुम बैतुल मुक़द्दस रात में गए थे तो जरा ये बताओ, बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जीने हैं, फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है। बैतुल मुक़द्दस की निशानी पूछने लगे। नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं, जिस वक्त काफिरों ने बैतुल मुक़द्दस की निशानी पूछना शुरू किया, जिस वक्त काफिरों ने बैतुल मुक़द्दस की निशानी पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया, बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। मैं देखता गया और उनकी हर निशानी बताता गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने हाफिज जी से आते ही कहा इधर से भी पिंडाल घेर दीजिए, लेकिन हाफिज जी ने खोल के रखा। आपको पता है ये खोलने की वजह से क्या हो रहा है? मैं गर्म हो रहा हूं और मौसम मुझको ठंडा कर रहा है, इसीलिए मैं बोलने में तिलमिला रहा हूं। क्या हो रहा हूं? डगमगा रहा हूं बोलने में, क्योंकि मैं तो गर्म हो रहा हूं, उधर से वो मौसम हवा चल रही है, मैं सीधे बोलो। इसलिए पंडाल को घेर के रखना चाहिए, लेकिन अब तो बर्दाश्त करनी है। अब क्या करना है? जब बारात आ गई, दूल्हा बैठ गया, तो अब तो कोई फायदा नहीं है। अरे बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो फिर से सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, कि जब मैंने मेराज का वाकया सुबह के वक्त में बयान किया, तो जितने सहाबा ने सुना, सब ने कहा आमन्ना 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 आमन्ना, मगर कुफारो मुशरिकीन ने सुना तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मोहम्मद मक्के में मौजूद हैं और बोल रहे हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया था? जानते हैं, इससे बड़ा ये कुफारो मुशरिकीन ने कहा। और जानते हैं, मेरे नबी को घेर लिए चारों तरफ से, कहा, ऐ मोहम्मद,
अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए थे जो यहां से 40 दिन का रास्ता है, तो बताओ खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं, फला चीज कितनी है, फला चीज कैसी है। यानी जो जो वो देख चुके थे वो सब निशानी पूछने लगे। तो नबी क्या फरमाते, सुनिए, नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते जब कुफार और मुशरिकीन ने मुझसे निशानी पूछना शुरू किया तो अल्लाह ने इस कदर मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रोशन फरमा दिया, हाजिर कर दिया कि इधर वो पूछते चले गए, इधर वो पूछते चले गए, मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और उसकी सारी निशानी बताता चला गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी जैसे जैसे वो पूछते चले गए मैं उसको निशानी बताता चला गया। इधर देखिए, अब एक बात बताइए, हदीस सुन चुके, बोलो हदीस सुन चुके, अभी तो छोटी हदीस है, जितनी चीजों का वादा किया है अभी मैं मन के मुताबिक आपको सुनाऊंगा, घबराइए नहीं, अभी आगाज है। इधर देखिए, एक बात बताइए, ये हदीस किस किताब की है, जल्दी बोलो। बुखारी, अरे बोलो किसकी, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो किसकी, बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना, 1, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 548। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने मतलब सुन लिया। अब एक चीज ये बताइए, अगर आप किसी से ये कहें कि आज मैं सपने में आसमान पर गया था, आज मैं सपने में खीर खा रहा था, आज मैं सपने में घोड़ा पर बैठा हुआ था, आज मैं सपने में अमेरिका चला गया था, आज मैं सपने में चीन चला गया था, तो बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? नहीं झुठलाएगा, क्योंकि सपना में मुमकिन है, सपना में ऐसा होता है, आदमी ख्वाब में सपने में बोलो कहां चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, और आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। जोर से बोलो। आदमी देखता है मैं चीन में हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता आसमान पर हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता समंदर में डुबकी लगा रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपने में ऐसा होता है। जोर से बोलो, ऐसा होता है। लेकिन मेरी तरफ देखिए, मेरे पैगंबर की बातों को काफिरों ने झुठलाया। काफिरों का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने वाली नहीं थी, हालत बेदारी वाली थी। इसीलिए अबू जहल ने झुठलाया, उतबा शैबा ने झुठलाया, कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाया। अगर सपने की बात होती तो कभी नहीं झुठलाते, वो जानते कि सपने में ऐसा होता है। लेकिन मुस्तफा की मेराज का मामला सपने वाला नहीं था, ख्वाब वाला नहीं था, बल्कि जागते हुए हालत बेदारी का मामला था। इसलिए कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू किया। तो कुफारो मुशरिकीन का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज मुस्तफा की मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, हालत बेदारी में है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हे या रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतन उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में वमा जानना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास फरमाया। इस आयत में जलवा दिखाने की बात की है। इस आयत में महबूब को जलवा दिखाने
की बात की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जो जलवा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की रात में इस आयत में दिखाने की बात की है, वो जलवा सपने में नहीं हालत बेदारी में है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। इजाजत है? बात समझ में आ रही है? ए बेटा बात समझ में आ रही है? सही से बैठो, इधर देखो। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। कौन कह रहे हैं?